हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट की बात करने वाले हैं आज हम। तो यूजीसी नेट का जो दिसंबर का एग्ज़ाम होगा, कब है? दिसंबर में एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, दिसंबर में। तो आज हम उनमें जो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 क्या होता है? ये जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर। और ये होता है सब्जेक्टिव पेपर। तो आज हम पेपर 1 के सिलेबस, पेपर 2 की सिलेबस, जैसे मैं पेपर 2 में हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। और आज हमारी यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट क्लास है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी। तो इसमें क्या है कि हम जब नेट के लिए पढ़ेंगे, उनमें क्या पढ़ेंगे? एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक हम PYQ पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट चीज़, हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम मृत्युंजय आशीष है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम देखते हैं कि पहली बात तो पेपर का टाइप क्या है। तो हम सब जानते हैं कि MCQ बेस्ड पेपर है ये। तो पेपर कौन सा है? MC बेस्ड है। MCQ मल्टीपल चॉइस की सुनाएंगे आपके पास, मल्टीपल चॉइस की सुनाएंगे। पेपर कौन सा है? MCQ बेस्ड है पेपर। हाँ, आप जानते हो MCQ में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक करेक्ट होता है। ठीक है। दूसरा, कितने पेपर होंगे? नंबर ऑफ पेपर क्या है? तो नंबर ऑफ पेपर कितने होते हैं नेट में? 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैंने बता ही दिया, ये जनरल पेपर है। और पेपर 2 कौन सा है? ये कंप्यूटर साइंस, जैसे अगर सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर साइंस का पेपर है। तो पेपर 1 जनरल पेपर होता है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी होता है। और पेपर 2 सब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के हो, कॉमर्स के हो, जिस भी ब्रांच के हो आप, उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं टोटल मार्क्स। तो जो यूजी नेट का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है। अब डिवाइड कैसे होता है कि जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 कितना 100 मार्क्स का होता है। और जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 ये कितना मार्क्स का होता है? ये 200 मार्क्स का होता है। अब हम क्वेश्चन वाइज डिवाइड करते हैं कि क्वेश्चन कितने। तो जो टोटल क्वेश्चन वो कितने आते हैं नेट के पेपर में? 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में हमारे पास 100 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं और 50 क्वेश्चन जनरल आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसलिए ये पेपर 1 100 मार्क्स का और पेपर 2 200 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं, 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये पेपर नेगेटिव नहीं होता। तो जो इम्पोर्टेंट बात क्या है? नो नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है इसमें कोई। तो इसका मतलब क्या है कि हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने ही है। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि आप कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि जब मार्क्स कटना ही नहीं है तो आप मैक्सिमम जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जिससे क्या होता है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सही होना है, चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने सपोज करो 130 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, अब आपके पास 5 मिनट बचे हैं, तो जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, उनमें कोई ना कोई ऑप्शन तो आप मार्क करके ही आओ। क्योंकि आप अगर उनमें 10-20 में से अगर आपके 5 भी सही हुए तो आपके लिए ये तो बोनस ही है, नहीं तो आप वैसे ही 130 क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा पेपर के बारे में डिटेल। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली पेपर 1 के बारे में। तो बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो हम जानते हैं कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं। कितनी? 10 यूनिट्स है पेपर 1 में हमारे पास। 10 यूनिट्स में अब जो फर्स्ट यूनिट कौन सी हमारी? ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकंड कौन सी है? रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड कॉम्प्रहेंशन। फोर्थ कम्युनिकेशन। फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। सिक्स लॉजिकल रीजनिंग। सेवन्थ डाटा इंटरप्रेशन। एट्थ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाइन्थ PDE पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और 10th है हायर एजुकेशन। अब हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। तो आप जब पेपर 1 को पढ़ोगे ना, तो क्या पहली बात तो क्या है, ये स्कोरिंग पेपर होता है। पेपर 1 स्कोरिंग पेपर होता है, क्योंकि आप इनमें टॉपिक डिवाइड करो, चैप्टर, कि मेरे को जैसे ये 10 यूनिट्स हैं तो इनमें से मेरे को 8 यूनिट्स तो बहुत ही अच्छे करके जानी है, जहाँ से मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। तो आपका टारगेट ये बनाओ कि 50 में से 50 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप कितने, जैसे 40 या कितना आप करेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये स्कोरिंग
पेपर रहता है। जैसे आपका अगर सब्जेक्टिव पेपर टफ आ गया तो यहाँ से मार्क्स इजी गोइंग आप उठा सकते हो, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही, लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तो यहाँ से मार्क्स इजी गोइंग ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप ये कॉम्प्रहेंशन आता है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड चीज़ मैं बता दूं, जैसे ये चीज़ आपको करनी है। सेकंड चीज़ डाटा इंटरप्रेशन, ये 5 क्वेश्चन आएंगे। डाटा इंटरप्रेशन का एक पैसेज आता है, 5 क्वेश्चन इससे आएंगे। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो मान के चलो आप, तो ये चीज़ आप प्रिपेयर कर लो। उसके बाद आपको मैं बता दूं लॉजिकल रीजनिंग, इससे भी 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये कंप्लीट कर लो। उसके बाद आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इसको आप कर लो। तो ऐसे आप जो जो इजी यूनिट्स हैं उनको आप पहले पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो कि इनकी क्वेश्चन तो गलत हो ही ना। उसके बाद आप देखो टीचिंग एप्टीट्यूड देख लो, या फिर आप हायर एजुकेशन देख लो। तो आप एक शेड्यूल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पेपर वन की तैयारी करो, क्योंकि मार्क्स यहाँ से अच्छा स्कोर होगा तो आपका क्या है कि आपके पास जेआरएफ निकलने के चांस उतने हाई हो जाएंगे। जैसे आप सपोज करो 40 मार्क्स करेक्ट करके आते हो तो आपके 80 मार्क्स तो यहीं से आ गए। आप 35 करेक्ट करके आते हो तो 70 यहीं से आ गए। आपको वहाँ से कितने लाने हैं, लगभग 140 मार्क्स या 130 मार्क्स लाने हैं सेकंड पेपर से। तो आप पेपर वन को बिल्कुल फोकस तरीके से पढ़ो, और जो टॉपिक नहीं आ रहे या जो हार्ड हैं उनको उसके सब टॉपिक पढ़ लो। जैसे आपको लग रहा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड हार्ड टॉपिक है, तो इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट जो हर बार पीवाईक्यू देखो कि कैसे किस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू आते हैं, उनको सोल्व करो। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपको हार्ड लग रहा है तो आप लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी चीज़ें वो चीज़ पढ़ लो। जैसे अब हम बात करेंगे जैसे सीएस के बच्चों के लिए, तो पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। तो हमारे पास जो सीएस का, सीएस में कितनी 10 यूनिट्स सीएस में है हमारे पास, 10 यूनिट्स हैं सीएस में, हमारे पास 10 यूनिट्स हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। तो 10 यूनिट्स में कौन कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, हाँ। सेकंड है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। फोर्थ है हमारे पास डाटाबेस डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिफ्थ है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेवन्थ है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डीएसए। एट्थ है हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन है हमारे पास एट्थ। नाइन है हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। और 10 है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई। तो आप मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस वाले के स्टूडेंट हो तो आप जैसे पीवाईक्यू हैं, जो गेट के पीवाईक्यू हैं उनको देखो। पहले तो यूनिट्स की, हर यूनिट्स की थ्योरी क्लियर करो। यूनिट्स की जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क उठा लो, कंप्यूटर नेटवर्क मेजर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। उसके बाद आप डाटा स्ट्रक्चर उठाओ, डाटा स्ट्रक्चर उठा लो, हाँ। उसके बाद आप जैसे उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम उठाओ। तो ऐसे आप टॉपिक बाय टॉपिक उठाओ, इनके पहले थ्योरी क्लियर करो फिर न्यूमेरिकल क्लियर करो। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चैप्टर क्लियर करो। और सबसे बड़ी बात होती है पीवाईक्यू, मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे ये पता लग जाता है कि प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क से थ्योरी के कितने क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है, मतलब सारा चीज़ कवर करके चलना है। तो आपका ये मानो कि लगभग चांस हो जाते हैं कि आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। तो फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करनी है हमको। और सिलेबस बाय सिलेबस जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासों में, हम हर टॉपिक के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे, प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन आए थे ये सब देखेंगे। तो आप अपनी तैयारी कंप्यूटर साइंस वाले हैं या जो भी अदर ब्रांच वाले हैं वो अपने सब्जेक्टिव पेपर प्लस पेपर वन पर फोकस तरीके से स्टडी करो अपनी। तो थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल का नाम है शिक्षा कोर परीक्षा। तो धन्यवाद, पढ़ाई मेहनत के साथ जारी रखें।